नमस्ते, बृहद मृदंग में आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस की श्रृंखला हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो अल्प विराम आया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो पिछले अंकों में हमने देखा कि श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं, वह भरत जी से मिल चुके हैं, गुरुओं से मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार माताएं उनसे मिलती हैं और उसकी व्याख्या किस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने की है। जनु धेनु बालक बच्छ तजि ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवतिन हर्ष सुख अनगित लहे। तो यहाँ जो उपमा दी है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वह गायों की है। किस प्रकार जो माताएं होती हैं, जो गायें हैं, अपने छोटे बछड़ों को छोड़ करके परवश हो वन में चरने जाती हैं और दिन के अंत में जब वह लौटती हैं तो किस प्रकार अपने बच्चों से मिलती हैं। उसी प्रकार माताएं श्री राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता को मिल रही हैं और प्रभु अत्यंत प्रेम से सभी माताओं से मिलते हैं, उन्हें कोमल वचन कहते हैं और जो वियोग से जो विपत्ति उत्पन्न हुई थी उसे वह हर लेते हैं, उनके वचन उसे हर लेते हैं और माताओं को अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त होते हैं। सुमित्रा जी भी श्री राम से मिलती हैं, कैकेयी जी उनसे मिलती हैं, परंतु उनके हृदय में संकोच है क्योंकि उन्हीं के कारण वनवास हुआ था प्रभु को। लक्ष्मण जी सभी माताओं से मिलते हैं और कैकेयी जी से वह पुनः पुनः बार बार मिलते हैं, परंतु उनके मन में जो क्षोभ है, जो रोष है, वह नहीं जा रहा है। अब देखते हैं कि वैदेही माँ सीता किस प्रकार सासुओं से मिलती हैं। सासुन सबनी मिली वैदेही, चरणनि लाग हरषु अति तेहि। देहि असीस बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। तो सभी सासुओं से जानकी जी मिलती हैं, उनके चरणों को छूती हैं, उन्हें अत्यंत हर्ष होता है और सारी सासुएं उनसे उनका कुशल मंगल पूछती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि उनका सुहाग अचल रहे। फिर क्या होता है? सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। रघुनाथ जी का जो कमल सा मुख है, माताएं उसे निहार रही हैं, उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु हैं, परंतु यह जानकर कि यह मंगल समय है वह उन आंसुओं को छलकने नहीं दे रही हैं, उन्हें रोक के रखती हैं। सोने के थाल से उनकी आरती उतारती हैं और प्रभु को संपूर्ण रूप में निहार रही हैं, उनके नेत्र प्रभु से हट नहीं रहे हैं। नाना भांति ने छावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधुरन धीरही। अनेकों प्रकार से अनेकों वस्तुएं उन पर न्यौछावर कर रही हैं, उनके हृदय में परमानंद है और कौशल्या जी बार बार कृपा के जो समुद्र हैं, रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। फिर वह सोचती हैं, हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। और उनके हृदय में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, वो सोच रही हैं तो वो माँ ही कि किस प्रकार ये मेरे सुकुमार से पुत्र, इन्होंने किस प्रकार उन राक्षसों को मारा होगा। वो राक्षस तो बड़े भारी योद्धा होते हैं। अब इसके बाद लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर भी
लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी सभी वीर वानर मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लेते हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। तो अब इन सभी सखाओं को श्री राम बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जो हैं, मुनि वशिष्ठ हैं, उनके चरणों में वे लगें और कहते हैं कि ये हमारे वशिष्ठ जी हमारे कुल के पूज्य हैं और इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर वशिष्ठ जी से कहते हैं श्री राम कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं और संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए एक जहाज के समान है, ये एक नाव के समान है और मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, इसलिए ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नये। और प्रभु के ये वचन सुनकर सभी आनंद से प्रेम में मग्न हो जाते हैं और इस प्रकार उनके सभी लोगों के हृदय में नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं, जिस प्रकार से इस कथा को सुन करके हम सभी के हृदय में सुख उत्पन्न होता है। अगले अंक में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।